Hello friends, my name is Dr. Puneet Gupta and I am practicing as a consultant pulmonologist in the region of Noida. आज हम अस्थमा और डायबिटीज के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे. Now first of all, what is अस्थमा? अस्थमा एक तरीके की एयरवेज की डिजीज होती है जिसके अंदर एलर्जी, पॉल्यूशन, स्मोक और वेरियस अदर स्टिमुलेंट की वजह से जो एयरवेज के अंदर हम मसल्स होती हैं वो स्पाज्म में चली जाती हैं, जिससे उनका ल्यूमेन नैरो हो जाता है और हमको सांस लेने में कठिनाई की महसूस होती है. अदर सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर ब्रेथलेसनेस, कफ, chest tightness, limiting physical activities, etc. And what is diabetes? Diabetes में हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है. और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सारे अंगों को इफेक्ट करती है. धीरे धीरे सारे अंगों में वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और ब्लड शुगर हाई होने की वजह से उस पर्सन का इन्फेक्शन एक्वायर करने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि अस्थमा और डायबिटीज कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर किसी पेशेंट को अस्थमा और डायबिटीज दोनों साथ में है और डॉक्टर ने उसको बोला है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए डायबिटीज के लिए, और उसको अस्थमा भी साथ में है और उसका अस्थमा अनकंट्रोल्ड है, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, उसको चलने पे सांस में कठिनाई होगी, तो जिससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी लिमिट होती चली जाएगी. तो डायबिटीज में मेजर कंपोनेंट एक्सरसाइज की वजह से जो ब्लड शुगर कम होती है वो आपका चला जाएगा. और दूसरी बात, जब अस्थमा अनकंट्रोल्ड रहता है तो इमरजेंसी मेजर्स की वजह से हमको वेरियस मेडिसिन यूज करनी पड़ती हैं अस्थमा कंट्रोल करने के लिए, जिनका साइड इफेक्ट डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल हाई होने पे पड़ता है. तो हम इन दोनों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपने अस्थमा के इनहेलर्स वगैरह रेगुलर टाइम पे लें, जिससे हमारी सांस ना फूले और हम डेली फिजिकल एक्टिविटी कर पाए. उससे क्या होगा कि जब डेली फिजिकल एक्टिविटी हमारी कंटिन्यूअसली जारी रहेगी तो हमारा ब्लड शुगर लेवल एक्सरसाइज के कारण भी कंट्रोल रहेगा. दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डायबिटीज कंट्रोल रखेंगे डाइट से और एक्सरसाइज से भी, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने के कारण चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम होते जाएंगे. जब चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं तो अस्थमा के अटैक्स कम होता है. उससे हमारा अस्थमा भी कंट्रोल रहता है और डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है. एक चीज हम और कर सकते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को जिनको साथ में अस्थमा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. इसके लिए हमको निमोनिया और फ्लू का जो वैक्सीन होता है वो हमको जरूर लगवाना चाहिए. उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन में मदद मिलती है और इससे अस्थमा के अटैक्स की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है. तो इन ब्रीफ कैसे हम दोनों को कंट्रोल करें? डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल एंड रेगुलर मेडिसिन की आवश्यकता है. एंड अस्थमा के लिए अपने इनहेलर टाइम पे लें और जो फ्रीक्वेंट सीजनल इन्फेक्शंस हैं उसमें स्पेशल प्रिकॉशन रखें. डॉक्टर से टाइमली विजिट करें, अपने चेस्ट का चेकअप कराएं और इन अ मंथली एटलीस्ट डायबिटीज और अस्थमा दोनों का चेकअप कराएं कि वो आपका कंट्रोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है. धन्यवाद.